नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में अब एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से पूछताछ के बाद अब ईडी ने दुर्गेश पाठक को तलब किया है और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दुर्गेश पाठक, जिन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया गया है। और आपको बताते हैं, ईडी के दफ्तर दुर्गेश पाठक पहुंच चुके हैं, जहां उनसे इस पूरे शराब घोटाले में पूछताछ फिलहाल जारी है। साथ ही खबर ये भी सामने आ रही है कि ईडी ने उनका फोन भी जब्त कर लिया है और फिलहाल फोन के डाटा की जांच की जा रही है। तो दिल्ली में शराब घोटाला, जिसमें केजरीवाल सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि दरअसल दुर्गेश पाठक का जो विजय नायर है उससे संबंध है, जिसके चलते ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया है। और इस पूरे मामले में सीपीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें कुल 15 आरोपी थे, जिसमें मनीष सिसोदिया के अलावा विजय नायर और इसके अलावा भी कई और लोग थे जो कि इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जिनके ठिकानों पर भी ईडी ने बीते दिनों रेड की थी। और आपको बता दें, उन्हीं में से एक है विजय नायर, जिनके ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी। और खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जब ईडी ने विजय नायर के ठिकानों पर रेड की थी तो मुंबई में उस वक्त विजय नायर के घर पर दुर्गेश पाठक मौजूद थे, ये भी खबर सामने आई है। तो उस तरह से दुर्गेश पाठक का कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार की इस नई शराब नीति में जो कमेटी बनाई गई थी उसके मेंबर भी दुर्गेश पाठक थे। और यही वजह है कि लगातार उनसे अब इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश में लगी हुई है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि शराब घोटाले में आरोपी हैं, अब उनका ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज ईडी ने आम आदमी पार्टी के एमसीडी के चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को समन किया है। दिल्ली सरकार की शराब नीति से हमारे एमसीडी चुनाव इंचार्ज का क्या लेना देना है, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। इनका टारगेट शराब नीति है या फिर एमसीडी चुनाव, ये सवाल भी मनीष सिसोदिया की ओर से किया गया है। लेकिन सवाल तो ये है कि शराब घोटाला, जिसमें लगातार छानबीन जारी है और जो कमेटी बनाई गई थी उसके मेंबर दुर्गेश पाठक भी है, तो जाहिर तौर पर उनसे भी पूछताछ होगी। क्योंकि इससे पहले जो सत्येंद्र जैन यानी स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, जो कि फिलहाल जेल में बंद है, उनसे भी ईडी इस पूरे घोटाले में पूछताछ कर चुकी है। तो एक के बाद एक तमाम नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी ये बात बिल्कुल सच साबित होती दिखाई दे रही है कि एक एक विधायक की गिरफ्तारी होगी। सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल पहले से ही जानते हैं कि उनका एक एक विधायक इस शराब घोटाले में शामिल है? तो जाहिर तौर पर पूछताछ लगातार इस पूरे मामले में हो रही है। आम आदमी पार्टी फिलहाल तिलमिलाई हुई है, तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने में आम आदमी पार्टी जुट चुकी है। आतिशी, जो कि विधायक है आम आदमी पार्टी की, उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है, आम आदमी पार्टी के एमसीडी चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को ईडी का समन आना ये साफ कर देता है कि शराब नीति पर जांच सिर्फ एक बहाना है। अरविंद केजरीवाल का बढ़ता हुआ राजनीतिक ग्राफ असली निशाना है, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। आपको ये बता दें कि अब जो आम आदमी पार्टी लगातार दुर्गेश पाठक को एमसीडी चुनाव इंचार्ज के तौर पर पेश कर रही है, वो ये नहीं बता रही है कि दरअसल यही दुर्गेश पाठक जो है वो दिल्ली में नई आबकारी नीति में जो कमेटी थी उनके सदस्य थे। तो वही वजह है कि ईडी अब उनसे इस पूरे मामले में सवाल जवाब कर रही है। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि दरअसल ईडी ने जब रेड की थी तो मुंबई में दुर्गेश पाठक विजय नायर के आवास पर मौजूद थे। और यही तमाम वजह है कि फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। दुर्गेश पाठक ईडी हेड ऑफिस
ऑफिस पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जहां बताया ये जा रहा है कि उनसे लगातार पूछताछ जारी है, जिसमें उनके फोन को जब्त कर लिया गया है और फिलहाल फोन के डाटा की जांच हो रही है कि आखिर किन लोगों से संपर्क में थे, किन लोगों से बातचीत हुई है, क्योंकि लगातार शराब घोटाले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। तमाम एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के इन नेताओं के इशारे पर जो है वो कहीं ना कहीं कमीशन खाई गई है। लगभग कई करोड़ रुपए के जो ठेके हैं वो शराब कारोबारियों को दिए गए हैं और कई आरोपी जो इस पूरे मामले में हैं वही खुलासा कर चुके हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस नई शराब नीति में अपनी जेबें भरने का काम किया है और यही वजह है कि फिलहाल ये पूरा घोटाला जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। तमाम खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच भी लगातार जारी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो नेता इस पूरे घोटाले में फंसे हुए हैं, खासतौर पर बात अगर आबकारी मंत्री और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की करें तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी लगातार उन्हें क्लीन चिट दे रही है। खुद सिसोदिया भी ये कहते हैं कि सीबीआई ने मेरे घर पर छापा मार लिया, ईडी ने पूछताछ कर ली, इसके अलावा सीबीआई ने लॉकर भी खंगाल लिया, लेकिन मुझसे कुछ उन्हें खास मिला नहीं, लॉकर से झुंझुना मिला। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो खुद को क्लीन चिट दे चुके हैं। लेकिन एक के बाद एक इस पूरे घोटाले से जुड़े तमाम नेताओं से पूछताछ जारी है और यही वजह है कि इस तरह से अब आम आदमी पार्टी की तिलमिलाहट इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। एक के बाद एक तमाम ट्वीट सामने आ रहे हैं जहां ये दिखाने की कोशिश की जा रही है दरअसल एमसीडी के जो इलेक्शन राजधानी दिल्ली में होने हैं और एमसीडी चुनाव इंचार्ज है दुर्गेश पाठक और यही वजह है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो फिलहाल इस तरह से आम आदमी पार्टी अब मनीष सिसोदिया के बचाव में उतरी और उसके बाद अब दुर्गेश पाठक को लेकर भी तमाम इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं जहां ये कहा जा रहा है तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से कि दरअसल के एमसीडी चुनाव इंचार्ज है दुर्गेश पाठक, इसलिए इन्हें टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, केजरीवाल के बढ़ते ग्राफ से आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरी हुई है। इस तरीके के ट्वीट भी लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों और नेताओं के सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि दरअसल जो ये घोटाला सामने आया है इसमें एफआईआर जो सीबीआई ने दर्ज की है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों को आरोपियों के तौर पर नामजद किया गया है। सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में मनीष सिसोदिया और साथ ही आईएएस के अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण के दिल्ली स्थित आवास और 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 जगहों पर छापेमारी की थी। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार में सिसोदिया के पास आबकारी और शिक्षा समेत कुछ दूसरे विभाग भी हैं जिनमें लगातार घोटाले की खबर सामने आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर उन आरोपियों से कनेक्शन सामने आए हैं, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही है कि सीबीआई की एफआईआर में जो आरोपी हैं विजय नायर, जब उनके आवास पर ईडी ने छापेमारी की तो उस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक वहां मौजूद थे। सवाल ये है कि दुर्गेश पाठक वहां क्या कर रहे थे। विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, उनके आवास पर वो दरअसल मौजूद थे। तो इसी की जांच, इसी के सवाल जवाब ईडी उनसे करेगी जाहिर तौर पर और यही वजह है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी की तिलमिलाहट इस तरह से देखने को मिल रही है कि इस पूरे मामले में अब दुर्गेश पाठक पर शिकंजा कसा गया है और माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर इस पूरे घोटाले से उनका कनेक्शन सामने आता है। और यही वजह है कि लगातार आम आदमी पार्टी अब इस तरह से इस पूरे मामले को कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश कर रही है। एक तरीके से राजनीतिक रंग जो दिया जा रहा है कि एमसीडी के इलेक्शन है, तो ऐसे में दुर्गेश पाठक को एमसीडी का इलेक्शन इंचार्ज बताया गया है और इसी वजह से उन पर शिकंजा कसा गया है। तो फिलहाल केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब सिसोदिया और साथ ही सत्येंद्र जैन के बाद दुर्गेश पाठक
ईडी के शिकंजे में है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।